नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय पोषण महीने के उत्सव के अंतर्गत केंद्र के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा केवड़िया में देश के विविध राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच 30 और 31 अगस्त के दरमियान आयोजित किए जाने के लिए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां गुजरात के आदिजाति कल्याण और महिला और बाल कल्याण विभाग के मंत्री गणपत सिंह वसावा और राज्य कक्षा के मंत्री विभावरी बेन दवे ने केवड़िया टेंट सिटी 2 में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करके कॉन्फ्रेंस के आयोजन में व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां ग्वालियर गार्बेज शुल्क को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात को स्वीकार किया गया, जहां मंत्री प्रभुमन सिंह तोमर ने MPCCI द्वारा दिया गया ज्ञापन, जहां तोमर को ज्ञापन के वक्त सांसद विवेक नारायण सेजवालकर और भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी समेत कई लोग मौजूद रहे। आज मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अपने सभी पदाधिकारी और सदस्य और कार्यकारिणी सदस्यों के साथ मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी को गार्बेज शुल्क को ऐच्छिक किए जाने और गार्बेज शुल्क की जो छूट की अवधि है 31 अगस्त उसे 1 माह 30 सितंबर तक किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। जैसा कि चैम्बर के कार्यकारिणी ने और चैम्बर ने तय किया था कि अगर गार्बेज शुल्क को ऐच्छिक नहीं किया गया और इसकी छूट की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आंदोलन करेगा। इस भावना से माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी को अवगत कराया गया। उन्होंने तत्काल ही पूरी बात को गंभीरता देते हुए तत्काल संभागीय आयुक्त से भी बात की और आयुक्त मध्य प्रदेश शासन से भी बात की और संभागीय आयुक्त को उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको 6% छूट के साथ इसकी डेट 30 सितंबर की जाए और गार्बेज शुल्क को ऐच्छिक रखा जाए। गार्बेज शुल्क के लिए या तो संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में या आयुक्त मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में एक समिति बनेगी। उस समिति बनने के बाद गार्बेज शुल्क की सारी विसंगतियों को समझकर उस पर निर्णय लेगी। इस प्रकार ये तय हो गया है कि अब 6% छूट के साथ संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी और बिना गार्बेज शुल्क के संपत्ति कर जमा किया जा सकेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी, हमारे सचिव जी, प्रवीण जी, संयुक्त अध्यक्ष जी, सभी प्रधान जी, सभी लोग चैम्बर की कार्यकारिणी के लोग उनमें आज गार्बेज शुल्क के मैटर में चर्चा की। इसमें मेरे द्वारा शासन से बात की गई, कर्मचारियों से, अधिकारियों से, और ये स्पष्ट इसमें तय हुआ है कि गार्बेज शुल्क अभी ऐच्छिक होगा, स्वैच्छिक रूप से जमा करना चाहेगा 30 सितंबर तक और 30 सितंबर तक के लिए 6% की जो छूट है आपको इसमें संपत्ति कर में वो 30 सितंबर तक रहेगी। ये क्रियान्वयन होगा और उसके लिए गार्बेज शुल्क के लिए संभागीय कमिश्नर या आयुक्त मध्य प्रदेश के इसको सुनेंगे और उसके बाद निराकरण होने के बाद आप सुनकर। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश विसारिया की रिपोर्ट। मिर्जापुर में आज जरको जलाशय पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा अभिनंदन समारोह एवं किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, पूर्व सदस्य विधान परिषद व विशिष्ट अतिथि राजू कनौजिया जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जहां क्षेत्र के सभी प्रधान व पंचायत सदस्यों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही किसानों द्वारा मुख्य अतिथि के सामने किसानों के संदर्भ में बात को भी रखा गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुषमा सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। किसानों को अभी तक सारे जितनी सरकार हुई सब भड़काने वाला काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के लिए कर रहा है, चिंतित है, वह बहुत सराहना की काम कर रही है। जो कि किसान कभी पेंशन 500 रुपये महीने नहीं पाते, हर किसान आज 500 रुपये के हकदार है। और चाहे उनकी जमीन 1 बिस्सा हो, चाहे 2 बिस्सा हो, चाहे 2 बीघा हो, चाहे 50 बीघा हो, चाहे उनके हिस्सेदार 10 हो, 10 को पेंशन मिल रहा है।
यहाँ अभिनंदन समारोह था और किसानों का ये पीड़ा होता है। किसानों का जब भी कहीं भी जल का कमी होती है, कहीं सिंचाई के लिए कमी होती है, कई मोमेंट ऐसे होते हैं, किसानों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। सरकार कर रही है, सरकार करती रहेगी, लेकिन सरकार से फिर भी ये है, हम लोगों का भी अनुरोध है कि किसानों को पीड़ा को जल्द से जल्द दूर किया जाए। क्या आपके तरफ से प्रयास किया जा रहा है? हमारा प्रयास यही है कि सरकार लगी हुई है। इसमें कुछ दलगत राजनीतिक ऐसे थे जो इसको गलत रूप में हवा दे रहे थे, किसानों की लड़ाई को अपने तरफ मोड़ रहे थे। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है और किसान लड़ रहा है और किसान कामयाब रहेगा और सरकार इसके साथ रहेगी। जिला पंचायत के माध्यम से क्या विकास मिर्जापुर में होगा? जिला पंचायत के माध्यम से 10 साल से लगातार यहाँ पे जो विकास हुए हैं, पिछले कभी ऐसा विकास नहीं हुआ था। आगे भी जो 5 साल आने वाले समय में विकास इस तरह से होंगे यहाँ पे कि कोई किया नहीं अभी तक, उससे बढ़ चढ़ कर किसान के लिए करेंगे। किसानों का तमाम ऐसे जगह है जहाँ पे रोड नहीं गए हैं, उनके ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते हैं, उन पे भी किसानों की तरफ से प्रस्ताव आएंगे तो वहाँ तक भी रोड दिए जाएंगे और गांव गली को भी जोड़ा जाएगा, संपर्क मार्गों को जोड़ा जाएगा। नाला और सीवरेज का काम है, टाइड एंड टाइड का फंड अलग आ रहा है, राजवित्त का फंड अलग है, उसके द्वारा सारे विकास किए जाएंगे। एमएलसी साहब, आपने कहा कि घुघरू पाँव के घुघरू की तरह बचते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह था, कभी इस पग कभी उस पग, बस घुघरू की तरह बचता रह गया। सरकार जब रहती है, सरकार को लोग जिस तरह से लेना चाहते हैं, सरकार जो है कि सबके लिए काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स ऑफ पीपुल, पीपुल्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार जनता की, जनता सरकार की होती है। जब सरकार बन जाती है तो सारी जनता सरकार की हो जाती है, सरकार पूरे जनता की रहती है। में जो हमारे जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के लोग और जिला पंचायत अध्यक्ष सबको बुला करके और किसान यूनियन के लोगों को बुला करके एक संदेश दिया क्षेत्र के लोगों को कि हम लोग संगठित होकर के क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। विकास के लिए काम करेंगे, किस तरह का विकास हो, कैसा विकास चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारा धन मिले उसका मतलब, जैसे खेतों के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, नहरों की सफाई हो, नहरों की मरम्मत हो और बिजली के क्षेत्र में काम हो। जैसे कि जहाँ स्कूल नहीं है, प्राथमिक स्कूल नहीं है या मिडिल कॉलेज नहीं हो, मिडिल कॉलेज बने, स्कूल बने, सड़क बने। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर नरसिंहपुर से है, जहां ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन द्वारा नरसिंहपुर में प्रोग्राम किया गया, जिसमें एसोसिएशन की मध्य प्रदेश की आईवा प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही लगभग 50 से अधिक ब्यूटी एक्सपर्ट्स ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें बाहर से आई मेकअप आर्टिस्ट ने शॉर्ट टिप्स को समझाया और बताया कि ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में अगर आप भाग लेते हैं तो आपको शॉर्ट टिप्स आना ज़रूरी है। मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि आईवा कॉन्टेस्ट में आप लोग भाग ले सकते हैं। पूरे प्रोग्राम के स्थानीय ब्यूटी पार्लर की महिलाओं ने भी भाग लिया। मैडम, आज का जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, थोड़ा आप विस्तार से बताइए हमको। मैं संध्या जैन, ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की एमपी की प्रेसिडेंट। हम जबलपुर से आए हुए हैं और यहाँ नरसिंहपुर में एक प्रोग्राम रखा गया था आईवा का, जो कि नरसिंहपुर टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें अफसाना और आयुष और पूरी टीम वर्क ने काम किया है, मगर काफ़ी मेहनत जो है इन सभी ने मिलकर की और काफ़ी अच्छा इवेंट था। करीब 75 ब्यूटिशियन इसमें आई हैं यहाँ पर। और यहाँ मेकअप के लिए मंडला से रानू आए हुए हैं, जबलपुर से जो है मीना सोनी आई हुई है, जिन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। और साथ में जो वर्क है, जो अपडेशन है, जो चीज़ें नई आती हैं, वो सब यहाँ पर सिखाई जा रही है, जिसमें कि लोगों को कुछ सीखने को मिले और जो अभी वेदर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो मेकअप कर सकें और हेयर स्टाइल वगैरह कर सकें। साथ ही आपने जो प्रोग्राम किया है उसमें जो महिलाएं हैं, हमने देखा कई टिप आप लोगों ने दी है। इन्हीं टिप के आधार पर महिलाओं को क्या रोजगार मिलेगा उस आधार पर? हाँ जी, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार तो मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उससे महिलाएं कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं और सीख के कुछ नया करती हैं और नया करने से उनको बिजनेस मिलता है। आपके ग्रुप ने नरसिंहपुर में जैसे कार्यक्रम किया है और कहाँ पे आपने ऐसे प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किए हैं?
ये ऑल इंडिया में ही चलता है प्रोग्राम, हर जगह पर इवेंट होते रहते हैं। जबलपुर में भी हो चुका है, सतना में है, कटनी में है और भोपाल है, सभी जगह होते हैं। क्या शुभ नाम है मैडम आपका? हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? संध्या जैन। और संगठन का नाम बता दीजिए। पद क्या है आपका? पद और संगठन किससे जुड़ी? मैं ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की एमपी की प्रेसिडेंट पोस्ट पर हूँ। मैडम आज का जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और जो गेस्ट आए हैं कहाँ से आए हैं? ये आज का हमारा प्रोग्राम है ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की तरफ से है ये, और यहाँ की मैं नरसिंहपुर की प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी आईवा की। तो इसमें हमको ये कराना पड़ता है कि जैसे हमारे पार्लर है, सलून है, जो अपडेट नहीं हुए हैं तो उनको हम अपडेट कराते हैं। तो अपडेट कराते हैं तो हम लोगों के पास हर एक ओकेज रहता है, जैसे हेयर का रहता है, हेयर कट का रहता है, हेयर स्टाइल का, मेकअप का रहता है, केमिकल वर्क रहता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या उनको अपडेट कराते हैं सेमिनार के। तो ये आज का हमारा सेमिनार था। आज का जो सेमिनार है, जो गेस्ट आए हैं बाहर से, कहाँ कहाँ के लोग हैं और कितनी संख्या रही? ये जो हमारा एसोसिएशन है, एसोसिएशन में हमारे अलग अलग पोस्ट रहती हैं, जैसे एमपी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। ये इस हिसाब से ये सारा जब हमारा एसोसिएशन कुछ भी काम करता है तो ये सारे लोग दौड़ के सपोर्ट के लिए आ जाते हैं। तो कुछ हमारे हटा से आए हैं, कुछ जबलपुर से आए हैं, कुछ सिहोरा से आए हैं, ऐसे करके पूरा हमारा एसोसिएशन हमारे साथ देने के लिए इधर पर आया है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना शाह है। पद? पद नरसिंहपुर प्रेसिडेंट। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता निकेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।